प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने किस तरह से काम किया और यूसुफ किस तरह अपने आप को परमेश्वर की योजना के लिए प्रिपेयर किया। यूसुफ बनना उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। यूसुफ बनने का मतलब यीशु मसीह का पालन पोषण करने वाला एक संसारिक पिता का रोल अदा करना उतना आसान नहीं है। हम कई बार सिंपली इन चीज़ों को ले लेते हैं। यदि हम वचन को सही रीति से गहराई से जब हम मनन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें बहुत सारी चीज़ों को हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन क्यों लिखा गया है? ताकि हम आज अपने जीवन को हम बदल सकें। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब अपनी योजनाओं को इस धरती पर पूरा करना चाहता है तो ऐसे लोगों को ढूंढता है जो अपने आप को तैयार करके रखें। यदि आप रेडी रहेंगे, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो उनके काम को करने के लिए रेडी हों। उनके पास कुछ ऐसे क्वालिटी हो जिसको देखकर परमेश्वर उनको चुन ले। यूसुफ के अंदर में कई क्वालिटी थे जिसके कारण से परमेश्वर ने उसी को चुना। बाइबल में लिखा है, जब हम वचन में से देखेंगे मत्ती उसका 1 अध्याय और उसका यदि हम 18 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। बाइबल बताती है कि यूसुफ का मंगनी मरियम के साथ हो गया था और उनका शादी अब तक नहीं हुआ था। वे इकट्ठे में नहीं रहे थे और उसी बीच में मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती पाई गई। और इस बात को जब यूसुफ सुना तो वो अपनी जिंदगी में चिंता में चला गया, वो सोच में चला गया, विचार करने में चला गया। बाइबल में लिखा है, जब हम 19 पद को पढ़ेंगे, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था। यहाँ यूसुफ के बारे में बाइबल बताती है कि वो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था और उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। यहाँ मत्ती 1 अध्याय में हमें मन, सोच, विचार ये सारे शब्द हमें अधिक मिलते हैं। हमारा जो परमेश्वर है, सत्य का परमेश्वर, वो हमारे मन और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे हृदय को देखता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम अपने ऊपरी दिखावा से प्रभु के नजर में हम धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। वो हमारे मन को, हमारी सोच को, विचारों को जांचता है कि हमारा मन, हमारा विचार कैसा है। बाइबल में लिखा है कि यूसुफ अपने मन में विचार करने लगा कि वो मरियम को छोड़ दे। वो चुपचाप से विचार कर रहा था अपने रूम में, अपने बिछौना में। ये इन बातों को वो सोच रहा था। सत्य का परमेश्वर उनके मन, उनके विचारों को समझा। सत्य का परमेश्वर उनके विचारों को देखा, उनके विचारों में क्या है, उनका मन में क्या है। हमारा परमेश्वर हमारे मन और विचारों को जानता है और इसलिए हमें अपने मन को सही रखने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है कि जब वो इन बातों को सोच रहा था, इन्हीं बातों को सोचते सोचते कि मेरा मंगनी जिस स्त्री के साथ हुआ है वो तो गर्भवती पाई गई, अब मैं कैसे उनको अपने यहाँ लेकर के आऊँगा। इन सारे सोच और विचारों में वो डूबा रहा। लोग मुझे क्या कहेंगे, समाज मेरे बारे में क्या सोचेगा। और उसे नींद आती है और परमेश्वर स्वप्न के द्वारा यूसुफ से बात किया। वचन में लिखा है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर उनको बताया, अपने दूत को भेजकर
स्वप्न के माध्यम से यूसुफ को परमेश्वर बताया कि अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो किसी पुरुष के द्वारा नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा से वो गर्भवती पाई गई है, इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, तुम उन्हें अपने यहाँ लेकर के आओ। आगे लिखा है 21 पद में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ जो परमेश्वर है दूत के माध्यम से उनसे कहता है कि वो जो पुत्र जनेगी तो उसका नाम तुझे यीशु रखना है। परमेश्वर उनको अब कुछ काम को सौंप रहा है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसने यीशु का जन्म का मकसद को उसने बताया, अपनी योजना को उसने बताया यूसुफ को कि उसका क्या योजना है। परमेश्वर का योजना छोटा नहीं था, परमेश्वर का योजना बहुत बड़ा था। वो सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं, वो तो पूरे संसार के लिए एक उद्धारकर्ता बनकर इस पृथ्वी पर वो आने वाले थे, और इसके लिए वो एक माध्यम का काम करना था, इसके लिए उन्हें रेडी होना था। और जब वो यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे तो वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेंगे। वो एक आने वाला मसीहा है, और उसके लिए उसे रेडी होना है कि यीशु उनके जीवन में आए, उनके द्वारा से इस पृथ्वी पर आए। बाइबल में लिखा है आगे, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। 24 में लिखा है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हम यूसुफ के जीवन में कुछ बातों को देखते हैं। पहला चीज है, उसने परमेश्वर का संदेश को, परमेश्वर का वचन को उसने स्वीकार किया, उसको उसने विश्वास किया कि परमेश्वर जो मुझसे स्वप्न के द्वारा जो बात कर रहा है वो सत्य है। और जो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को रेफर करके जब दूत ने उन्हें बताया कि उसी भविष्यवाणी की पुस्तक का पूरा होना है, और तब उसने उस पर यकीन किया, विश्वास किया, और जैसा परमेश्वर उनको आज्ञा दिया था, जैसा परमेश्वर उनको निर्देश दिया था, उसी आधार से उसने अपना कदम को बढ़ाया। बाइबल में लिखा है कि जब वो नींद से जाग उठा तो वो सीधे चला गया मरियम को अपने पास ले आने के लिए, और जब यीशु का जन्म हुआ तो उसने उसका नाम यीशु रखा। जब हम अपने जीवन को प्रिपेयर करते हैं परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में लाने के लिए, तो वो यीशु हमारे जीवन में भी जन्म लेते हैं। वो यीशु हमारे जीवन में चलना फिरना चाहते हैं। वो यीशु हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन हमें अपने आप को तैयारी में आने की आवश्यकता है। हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयारी होने की आवश्यकता है। उसने अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर का योजना जो पूरे संसार के लोगों के लिए था, उसी योजना को पूरा करने के लिए अपना जीवन को उसने समर्पण किया। हाँ, मेरा बदनाम हो जाए कोई बात नहीं, हाँ, लोग मेरे बारे में जो कुछ भी सोचें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए जब चुना जा रहा है तो मैं उसके प्रति विश्वास योग्य रहूंगा। और उसने उसके लिए अपना कदम को उसने आगे बढ़ाया। और बाइबल में लिखा है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं 24 को, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार, जैसा उसने आज्ञा दिया था उसी के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उसके अंदर में हम विश्वास को पाते हैं, उसके अंदर में हम आज्ञाकारिता को पाते हैं। जैसा निर्देश परमेश्वर ने उनको दिया वैसे वो करने के लिए रेडी हुआ, और इसलिए परमेश्वर यूसुफ को चुना था, क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी था। उसका मन और विचार एक बार डगमगाया, लेकिन जब परमेश्वर उनसे स्वप्न के द्वारा से बातें की, पर्पस को बताया, तो वो अपने जीवन में माइंड को सेट किया और उसने हर बार अपना कदम को बढ़ाया। जब हम
यूसुफ के विषय में हर एक अध्याय में देखते हैं, हर एक सुसमाचार में जब हम देखते हैं तो उनके अंदर में हम यही चीज को पाते हैं कि जब जब परमेश्वर उनको हिंट्स दिया, जब जब परमेश्वर उनको इंस्ट्रक्शन दिया, उस इंस्ट्रक्शन का उसने हर बार फॉलो किया है। उसने देर नहीं किया, उसने क्वेश्चनिंग नहीं किया, और सिंपली अपना कदम को इसी तरह से उसने बढ़ाया, क्योंकि वो जानता था कि ये मेरा अपना संसारिक बेटा नहीं है, लेकिन ये एक उद्धारकर्ता है जो जिसका मुझे जरूरत है, जिसका पूरे संसार को जरूरत है। परमेश्वर आपको बहुत देर से आशीष देने पाए। आमीन।